नमस्कार। आज हम एक खास रिपोर्ट पर गहराई से बात कर रहे हैं जो 2025 के इजराइल-ईरान संघर्ष से जुड़ी है। इसे अक्सर 12 दिवसीय युद्ध भी कहा जाता है। तो हमारा मकसद है इसके अहम पहलुओं को समझना, क्या हुआ, कैसे हुआ और नतीजे क्या रहे। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले क्या सामने आता है, ये सब शुरू कैसे हुआ? जी, रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत हुई 13 जून 2025 को। इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। वैसे कुछ जगह इसे रेड वेडिंग भी कहा गया। रेड वेडिंग? हाँ। अच्छा, तो ये था क्या असल में? ये एक आप कह सकते हैं प्रीएम्प्टिव हवाई हमला था। इजराइल ने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने सैन्य थे और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए भी। 100 से ज्यादा? हाँ। कौन कौन सी जगहें थी ये? हाँ, इनमें नतांज, फोडो, इस्फहान और तेहरान के पास के अहम ठिकाने शामिल थे। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस हमले में ईरान के करीब 30 सैन्य और परमाणु नेता भी मारे गए। तो ये तो काफी बड़ा कदम था इजराइल की तरफ से। ईरान ने फिर क्या किया? उनका क्या जवाब था? बिल्कुल, ईरान ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्ट के हिसाब से 13 से 21 जून के बीच, मतलब करीब एक हफ्ते तक, उन्होंने लगभग 150 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इजरायली शहरों पर? हाँ, तेल अवीव, हाइफा, बिरशेबा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम और एरो, उन्होंने ज्यादातर को हवा में ही रोक दिया। लेकिन कुछ तो गिरे होंगे, नुकसान हुआ? हाँ बिल्कुल, कुछ मिसाइलें गिरी, कुछ नागरिक हताहत भी हुए और प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ। पूरी तरह से रोकना तो मुश्किल होता है। और फिर इसी बीच अमेरिका भी शामिल हो गया। ये कब और कैसे हुआ? हाँ, ये एक अहम मोड़ था। 22 जून को अमेरिका ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर? जी। और इस ऑपरेशन में रिपोर्ट कहती है अमेरिका ने सीधे ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर हमला किया जो बहुत ज्यादा गहरे बने हुए थे जमीन के अंदर। अच्छा, तो ये संघर्ष और बढ़ गया। फिर ये रुका कैसे? 12 दिन में ही? हाँ, 24 जून को रिपोर्ट के मुताबिक उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की और एक युद्ध विराम करवाया। इससे जो बड़े पैमाने पर हमले हो रहे थे वो तो रुक गए, लेकिन तनाव वो तो बना ही रहा। समझ गई। अब अगर हम सैन्य नतीजों की बात करें, रिपोर्ट क्या कहती है? इजराइल को क्या हासिल हुआ? देखिए, रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने सामरिक तौर पर काफी कुछ हासिल किया। नतांज, फोडो, इस्फहान, यहाँ की परमाणु सुविधाओं को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। हाँ, ये जरूर है कि जमीन के नीचे कितना नुकसान हुआ वो पूरी तरह साफ नहीं है। और मिसाइल लॉन्चर वगैरह का? हाँ, उसका भी जिक्र है। अनुमान है कि ईरान के करीब 65 से 70% मिसाइल लॉन्चर और जो सैम बैटरियां होती हैं, मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, वो नष्ट हो गईं। और नेताओं और वैज्ञानिकों का भी नुकसान हुआ था? जी, रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15 परमाणु वैज्ञानिक और लगभग 30 टॉप सैन्य कमांडर मारे गए। इनमें IRGC और कुद्स फोर्स के बड़े नाम शामिल थे। इस रिपोर्ट में एक और बात काफी दिलचस्प लगी, मोसाद का वो गुप्त ड्रोन ऑपरेशन। क्या इसने वाकई में कोई बड़ा फर्क डाला? बिल्कुल।